नमस्कार। एक और जहां पाकिस्तान कर्ज के तले बर्बाद होता जा रहा है। 274 बिलियन डॉलर के कर्ज ने पाकिस्तान को डिफॉल्टर बना दिया है। दुनिया में पाकिस्तान की इमेज कर्ज ने तबाह कर दी है। वहीं दूसरी ओर दुनिया में एक देश ऐसा भी है जिस पर अपनी आबादी के लिहाज से सबसे ज्यादा कर्ज है। बावजूद इसके दुनिया उस देश पर आंख मूंद कर भरोसा करती है। क्या आप समझ पाए मैं किस देश की बात कर रहा हूँ? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ जापान की। दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज जापान पर ही है। पिछले साल सितंबर के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो जापान पर 9.2 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज था। ये कर्ज जापान की जीडीपी से 266% ज्यादा है। ये नंबर, यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी जापान पर भले ही दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज है, लेकिन इसके बावजूद उस पर अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों का सबसे ज्यादा भरोसा भी है। इसकी वजह यह है कि जापान ने एक बार भी कर्ज चुकाने में डिफॉल्ट नहीं किया है। आखिर जापान में ऐसा क्या हो रहा है कि दुनिया के निवेशक उस पर आंख मूंद कर भरोसा कर रहे हैं, इतना बड़ा कर्ज होने के बावजूद? आज यही हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। जापान पर कर्ज का बोझ 1990 के दशक से तेजी से बढ़ना शुरू हुआ था। इस दौरान फाइनेंस और रियल एस्टेट कारोबार में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। 1991 में देश में जीडीपी और कर्ज का अनुपात 39% था, लेकिन 2000 का सन आते आते जापान का कर्ज उसकी जीडीपी के बराबर पहुंच गया। अगले 10 साल में देश का कर्ज हो गया 200%। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? दरअसल जापान पर भारी कर्ज की वजह ये रही कि जापान ने अपनी इकॉनमी की रफ्तार को बनाए रखने के लिए उसके घरेलू खर्च में दशकों तक ज़्यादा पैसा लगाया। इसके बाद जापान की इकॉनमी का ग्रोथ रेट कम होता चला गया और उसे इकोनॉमिक इंसेंटिव का सहारा लेना पड़ा। इस दौरान जापान को कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। जैसे 2008, आपको याद होगा, इस दौरान लिमन ब्रदर्स के फेल होने के कारण पूरी दुनिया में मंदी आ गई थी। पूरी दुनिया इस मंदी की चपेट में आ गई थी। जापान भी इससे अछूता कैसे रह सकता है? उस पर भी इसका साया आया। 2011 में हिरोशिमा में भूकंप ने देश को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। फिर देश को सुनामी से भी तबाही का सामना करना पड़ा। बची कुची कसर अब कोरोना ने पूरी कर दी। इस दौरान जापान ने बड़े आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान किया। देश में जरूरी खर्चों को पूरा करने के लिए बॉन्ड्स को बेचना शुरू कर दिया। यानी जापान अंतर्राष्ट्रीय बाजार से पैसा उठा रहा था। सुरक्षित निवेश में विश्वास करने वाले निवेशकों के लिए जापान पहली पसंद बना हुआ था। इतना सब होने के बाद भी दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज होने के बावजूद जापान को कर्ज मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। जापान आज तक किसी भी कर्ज पर डिफॉल्टर साबित नहीं हुआ है। साथ ही उसने बेहद कम ब्याज पर सरकारी बॉन्ड्स के जरिए लोन लिया हुआ है। जापान के साथ खास बात यह भी है कि वह दूसरे देशों की करेंसी में लोन नहीं लेता है। जापान सारा कर्ज उसकी खुद की करेंसी येन में लेता है। इससे जापान का केंद्रीय बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में होने वाली उठापटक से कम प्रभावित होता है। जापान पर कर्ज का 90% हिस्सा जापानी निवेशकों का ही है। यही वजह है कि जब बाकी देशों में ब्याज दरों में भारी इजाफा हो रहा होता है, तब भी जापान में ये काफ़ी कम ही रहती है। जापान का पासपोर्ट दुनिया में सबसे पावरफुल माना जाता है। अगर आपके पास जापान का पासपोर्ट है तो आप बिना वीज़ा के 193 देशों में जा सकते हैं। दुनिया में कुल 227 देश हैं, यानी जापान के पासपोर्ट के साथ आप बिना वीज़ा के दुनिया के 85% देशों में घूम सकते हैं। इन सब परेशानियों के अलावा जापान को एक दिक्कत से और जूझना पड़ रहा है। देश में जन्म दर तेजी से गिर रही है। जापान के प्रधानमंत्री को भी इसकी चिंता रही। उन्होंने जताई भी कि सरकार ने देश भर में जन्म दर बढ़ाने के लिए खर्च भी दोगुना करना शुरू किया है। सरकार के अनुमान के मुताबिक 2022 में 8 लाख से भी कम बच्चों ने जन्म लिया है। जापान ने साल 1899 में आबादी का रिकॉर्ड रखना शुरू किया था और उसके बाद पहली बार देश में एक साल में 8 लाख से भी कम बच्चों का जन्म होने का यह अनुमान इस बार का है, यानी ये सबसे कम अनुमान रहा है। दूसरी ओर जापान की इकोनॉमिक ग्रोथ में 1990 के दशक की शुरुआत से कमी आनी शुरू हो गई थी। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 1990 में ये 4.9% की रफ्तार से बढ़ रही थी, लेकिन 2019 आते आते जीडीपी ग्रोथ रेट 0.3% पर आ गया है। इस दौरान जापानी परिवारों की इनकम में भी भारी गिरावट आई है।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1995 में ये $50,600 थी। 2020 में घटकर $43,300 रह गई है। इस दौरान चीन जैसे कई देशों ने तो तेज़ी से प्रगति की। अमेरिका के बाद चीन ही दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है, यानी दूसरे नंबर पर आती है, और जापान तीसरे नंबर पर। तो कुल मिलाकर बात यही है, पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर है और जापान इतना कर्ज होने के बावजूद खुशहाल है, फिर भी ठीक ठाक है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।